हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। इस वीडियो के अंदर में, इस सीरीज के अंदर में हम बात कर रहे हैं इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स का किस तरह से यूटिलाइजेशन करना चाहिए और मार्केट का सेंटीमेंट पता करना चाहिए, किस तरह से मार्केट के सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रेंज को कैलकुलेट करने के साथ में इंडिया विक्स हमें किस तरह से हेल्प करेगा, मार्केट बॉटम आउट हो चुका है या हाई बना चुका है, एंड एट द सेम टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें, इसके लिए आपको इंडिया विक्स किस तरह से हेल्प कर सकता है। इन सब चीज़ों को हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। फिलहाल हमने शुरू किया है आइडेंटिफाइंग मार्केट सेंटीमेंट से, जिसमें एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर में हमने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से आप इंडिया विक्स को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म व्यू और शॉर्ट टर्म व्यू बना सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इंडिया विक्स के माध्यम से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में, यानी इंडेक्स के अंदर में आप इंट्राडे रेंज या ऐसा बोलो इंट्राडे जो सेंटीमेंट होता है उसे किस तरह से बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरू करो उसके पहले बात कर लेते हैं एक ऐसे ब्रोकर के बारे में जो अपने इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की वजह से इंडियन मार्केट में कंटिन्यूसली इंप्रूव किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एलिस ब्लू के बारे में। एलिस ब्लू ने रिसेंटली अपना 15th ईयर ऑफ ऑपरेशन कंप्लीट किया इंडिया के अंदर में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने एलिस ब्लू को टॉप 3 कंट्रीब्यूटर इन इक्विटी डेरिवेटिव भी माना है, और इसी के साथ में इसके इंप्रूवमेंट या ग्रोथ की बात करें तो एलिस ब्लू कंटिन्यूसली सिग्निफिकेंट ग्रोथ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड्स में दिखा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? रीजन भी एलिस ब्लू का जो मोबाइल ऐप है वो अपने आप में काफ़ी कुछ लोडेड फीचर्स के साथ में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लॉगिन करना है तो आप फिंगरप्रिंट से उसे लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ में ट्रेडिंग करने के लिए आपको इंप्रूव्ड मार्केट डेप्थ मिलता है, एडवांस चार्ट्स मिलते हैं, एनालिटिक्स मिलता है, एंड डेफिनेटली प्री डिफाइंड सेक्टर्स भी होता है। मल्टीपल ऑर्डर आप एक साथ में डाल सकते हैं एडवांस बास्केट ऑर्डर फंक्शनलिटी के साथ में, और साथ में ऑप्शन चेन को डायरेक्ट व्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के थ्रू बाई और सेल ऑर्डर एकदम सिंप्लीफाई होता है, और आप अपने मन के मुताबिक इसका डैशबोर्ड भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इतने सारे फीचर्स के साथ में आपको एक और एड ऑन बेनिफिट्स मिलता है, जो है इसकी प्राइसिंग। एलिस ब्लू का फ्रीडम 15 प्लान आपसे पर ट्रेड सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज चार्ज करता है, जो कि एक्चुअल में मार्केट रेट से 25% कम है। सो डेफिनेटली हम ट्रेडर्स के लिए एलिस ब्लू एक विन विन सिचुएशन के साथ में आता है। अगर आपके पास में एलिस ब्लू का अकाउंट नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके एलिस ब्लू का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो चलिए बात कर लेते हैं इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स हमने जब लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने सेंटीमेंट के लिए आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये दोनों बारे में डिस्कस किया था। लॉन्ग टर्म में हमने डिस्कस किया था कि लगभग 9 महीने से 12 महीने का चार्ट ओपन होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म के लिए हमने डिस्कस किया था लगभग 30 दिन के आसपास का चार्ट ओपन होना चाहिए। आज हम इंट्राडे के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इंट्राडे में आपके सामने कम से कम 5 से 7 डेज का ट्रेडिंग सेशन जो हुआ है, उस ट्रेडिंग सेशन का आपके पास में चार्ट ओपन होना चाहिए। इसके अंदर में आपको एक्सपायरी डे का जो ट्रेडिंग सेशन, जो एक्सपायरी डे का मूवमेंट है, उसे अवॉइड करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल, आज का ये पर्टिकुलर डे जो 11th का है, मैं इसे अवॉइड करूंगा। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स एक्सपायरी डे के हिसाब से या एक्सपायरी डे के दिन जिस ढंग से काम करता है, उससे कुछ इतना व्यू आता हुआ नज़र नहीं आता है एक्चुअली। सो आप आज की बात कर लीजिए, आप 4th की बात कर लीजिए, 4th को भी सेम हिसाब से आप देखिए, सडन एक मूवमेंट आया हुआ था, फिर आदमी कूल डाउन हुआ इंडिया विक्स के अंदर में, मार्केट नीचे की तरफ गया हुआ था, देन वहाँ से रिकवर कर गया। किस रीज़न की वजह से किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो हुआ। तो एक्सपायरी को एक ऐसा बिहेवियर इंडिया विक्स दिखाता है जिसे हमें काउंट नहीं करना चाहिए। इसे छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, बाकी सारे दिन को हम काउंट कर सकते हैं। सो अगर मैं इन 2 दिनों को निकाल लेता हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, लगभग ये 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन मेरे सामने देखने को मिल रहा है आपको। पहला आपको काम क्या करना पड़ेगा? मार्केट खुलने के पहले आपको रेंज डिसाइड कर लेना है इंडिया विक्स का। अब ये रेंज कौन कौन से हैं ये देखिए, यहाँ पे रेंज में काम करते हुए नजर आया था इंडिया विक्स। एक रेंज मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया। सेकंड रेंज आपके लिए ये देखने को मिलेगा। थर्ड रेंज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा, बट सिलेक्ट करना चाहिए। सो ये 3 रेंज आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। अब ये रेंज कौन कौन से हैं? ये पर्टिकुलर रेंज की बात करो तो नीचे की तरफ 17.40 के आसपास में, और यहाँ पे ऊपर की तरफ 17.65 का रेंज है। लेट मी राइट इट, 17.40 से 17.65 का एक रेंज निकल के आ रहा है। सेकंड, अगर हम बात करें ये पर्टिकुलर रेंज, तो ये है 19.15 से लेके 18.80 के आसपास में। सो लेट मी राइट दैट ऑल्सो, 19.15 से लेके 18.80।
थर्ड रेंज जो अपने सामने देखने को मिल रही बड़ी वाली है वो है 19.59 से लेके 19.20 के आसपास में। सो 19.15, 19.20 ये लगभग सेम रेंज में आ जा रहे हैं। सो इन दोनों रेंज का हाई और लो आप ले सकते हो, जो कि स्टार्ट होगा 18.80 से 19.60 तक। सो इंपॉर्टेंट रेंज जो बन रही है वो 18.80 से लेके 19.60 के आसपास में। ये रेंज आपको पहले, मार्केट खुलने के पहले ये रेंज आपको मालूम होने चाहिए। दूसरा काम क्या करेंगे, जो फर्स्ट 2 कैंडल होते हैं 15 मिनट्स के, जो फर्स्ट 2 कैंडल, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ 30 मिनट्स का जो स्टार्टिंग का ट्रेड होता है, इसमें बहुत सारे सेटलमेंट्स होते हैं। अब ये सेटलमेंट्स क्या होता है, मार्केट एक प्रीवियस डे जो भी हुआ ट्रेडिंग सेशन वहाँ से क्लोज होके सुबह मार्केट ओपन हो रहा है, इस बीच में जो भी न्यूज़ इवेंट आया था, जो भी ग्लोबल मार्केट से संकेत आए हुए थे, उन सबको पचाने का काम मार्केट कर रहा है, उन सबको एब्जॉर्व करने का काम बेसिकली मार्केट कर रहा है। तो जो पहले 2 कैंडल हो गए, इन 2 कैंडल को आपको कभी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है। पहले कैंडल में तो आपको दमदार वोलाटिलिटी देखने को मिलती, तो ये आप वोलाटिलिटी देख लीजिए, ये पहले कैंडल है 915 वाले ये कैंडल से, ये दमदार वोलाटाइल होता है, इन्हें भाव मत दीजिए। इसके बाद के, यानी फर्स्ट कैंडल को छोड़ के उसके बाद के जो 5 कैंडल्स, 5 से 6 कैंडल्स आप पकड़िए, ये कैंडल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो हाई बन गया उसे नोट करना है, या अगर लो बन गया उसे नोट करना है हमें। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे 915, तो उसके बाद में हाई एंड लो ऊपर की तरफ मार्केट गया था, एक्सपायरी डे है तो अवॉइड कर दीजिए इसे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल, उसके बाद में जो हाई पॉइंट बना, उस हाई पॉइंट को दिन भर तोड़ा नहीं है मार्केट ने। सेम वे में अगर मैं कल का ट्रेड देखूं तो कल के लिए दिन में फर्स्ट 3-4 कैंडल के अंदर में जो हाई पॉइंट बना उसे मार्केट ने तोड़ा नहीं है। अब क्यों करना है ये समझ लीजिए, इसी जिस तरह से मैंने हाई पॉइंट बनाया उसी तरह से लो पॉइंट भी बनाएंगे। लो पॉइंट भी तोड़ता हुआ नजर नहीं आता तो बढ़िया चीज़ है। सो होगा क्या, लेट्स से आपने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा हुआ है। अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा हुआ है, निफ्टी, माफ करिए इंडेक्स अगर रेंज तोड़ रहा है, ऊपर की तरफ में रेंज तोड़ रहा है, यानी ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट के अंदर में कुछ 100 से 50 पॉइंट करेक्शन आ सकता है। सो आप अपने कॉल का जो भी स्टॉप लॉस है उसे हिट करवाना पड़ेगा आपको। स्टॉप लॉस हिट होगा, आप वहाँ से या तो ट्रेड रिवर्स करना चाहे तो ट्रेड रिवर्स कर सकते हैं। सेम वे में अगर निफ्टी लोअर लेवल की तरफ में आ रहा है, माफ करें मैं इंडिया विक्स अगर लोअर लेवल की तरफ में आ रहा है और अगर आपने पुट बाय कर रखा हुआ है तो डेफिनेटली इसका स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आएगा। ये स्टॉप लॉस आपको हिट करवाना पड़ सकता है यहाँ पे। सो करना क्या चाहिए एग्जैक्टली, अगर रेंज में दिख रहा है मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल आज का ही बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए भले आज एक्सपायरी थी लेकिन रिवर्सल का एक साइन देखने को मिला था। उसके बाद में क्या हुआ, रेंज ऊपर की तरफ टूटा, क्या नहीं टूटा, मार्केट में सडन फॉल देखने को मिला। अब ये दूसरे रेंज की तरफ यानी जो लोअर रेंज है उसकी तरफ जाते हुए एक बार नज़र आ सकता है, मतलब 17.50 तक एक बार आपको निफ्टी जाते हुए नज़र आ सकता है, जो एटलीस्ट आपको कम से कम लेट्स से 50 से 75 पॉइंट निफ्टी के अंदर में और लगभग 150 से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर में ऐड करता हुआ नज़र आएगा। अब 17.50 जाने के बाद में इंडिया विक्स लोअर जाता है, यानी लोअर लेवल पे तोड़ता है, तो आपको और भी लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। वो रेंज अगर मैंने पहले नोट किया तो आपके पास में रहेगा वो चीज़। अगर वापस से ऊपर की तरफ में तोड़ता है तो वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को आपको मिल सकती है। सो एग्जैक्टली ये पूरा गेम जो हम बात करते हैं इंट्राडे व्यू का इंडिया विक्स की तरफ से, ये पूरा गेम आपका रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। पहला होमवर्क आपके लिए होता है, आप रेंज डिसाइड कर लीजिए किस तरह का, और रेंज के अंदर में क्या करना है आपको, रेंज के अंदर में कम से कम 10 से 15 कैंडल होने चाहिए उसे रेंज। जैसे मैं इसे रेंज में नहीं मान सकता, ये फॉल है बेसिकली। सो साइडवेज, ऑलमोस्ट साइडवेज पैरेलल काम करते हुए 10 से 15 कैंडल बनेंगे, उसे रेंज मान लीजिए। रेंज को नोट कर लीजिए, अगर उस रेंज को तोड़ता है, जिस साइड में भी तोड़ता है उसका अपोजिट साइड का आपका ट्रेड होना चाहिए। यानी अगर ऊपर की तरफ में तोड़ रहा है तो आपके पास में पुट होना चाहिए, अगर नीचे की तरफ में तोड़ रहा है तो आपके पास में कॉल होना चाहिए। अगर आप अपोजिट ट्रेड में यानी ऊपर की तरफ में तोड़ रहा है इंडिया विक्स और आपके पास में कॉल ऑप्शन है तो स्टॉप लॉस लगाइए, निकल जाइए। अगर इंडिया विक्स नीचे की तरफ जा रहा है और आपके पास में पुट है तो स्टॉप लॉस हिट करिए, निकल जाइए। सो बेसिकली मैं इस तरह से इंट्राडे के लिए इंडिया विक्स को यूज़ करता हूँ। अगर हाई पॉइंट बना तो मैं हाई पॉइंट से एक बार अपने ट्रेड को रिवर्स करने की कोशिश करता हूँ। अब भी इसे आजमाइए, 1-2 हफ्ते इसे समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा किस तरह से ये आपको हेल्प कर सकता है। इसी सेम ये रेंज को लेके
एट द सेम टाइम एक टेक्निकल एनालिसिस, आई मीन टू से एक इंडिकेटर को ऐड करके हम इंट्राडे रेंज निकालेंगे. सो फॉर एग्जांपल इंट्राडे के अंदर में लेट्स से निफ्टी आज कितना पे क्लोज किया है, आज की क्लोजिंग है लगभग 17,659 के आसपास की. सो इस रेंज को ध्यान में रखते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कल के दिन में निफ्टी 17,800 या तो निफ्टी 17,600. ये मैंने जस्ट अभी कैलकुलेट नहीं किया, एक जस्ट आपको रेंज दे रहा हूँ. ये रेंज को आप प्रॉपर्ली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो. ये कैसे करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि संडे एंड मंडे यानी 14 अगस्त और 15 अगस्त को लॉन्च होने वाला है. सो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा हुआ है, पहले आपको एपिसोड 1 देखना चाहिए, फिर एपिसोड 2 देखिए, एपिसोड 3 एंड 4 यानी थर्ड एंड फोर्थ वीडियो आपको 14 अगस्त एंड 15 अगस्त को देखने को मिल जाएंगे. ट्राई करिए इसे. अगर इसमें कोई क्वेश्चंस होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैट. अगर आपका कुछ डाउट्स होता है तो उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा. अगर पसंद आए तो खुद भी देखिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए. गुड नाइट.